ओम नमः शिवाय। मोक्ष की यात्रा आगे बढ़ाते हुए आज और एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की मैं प्रयत्न करूँगा। हुआ ऐसा, एक गादीपति, आप उसको गादीपति को क्या बोलते हैं हमें पता नहीं, पर जो संप्रदाय होता है ना उसका हेड, इससे हमारे एक मित्र है जो दो गादीपति है, यानी कि एक ही संप्रदाय के दो संस्थान है उसके वो हेड है। अभी देखिए होता क्या है कि जब आध्यात्मिक लेवल पे बात होती है ना, तो मैं हर एक जगह पे ये पहले बोल देता हूँ और यहाँ पे भी शायद पहली बार बोल रहा हूँ यूट्यूब में, कि जब आध्यात्मिक की बात आती है तो आचार विचार का प्रदान होता है, एक बात। दूसरी बात, मैं बड़ा हूँ आप छोटा है या आप बड़े हो मैं बड़ा हूँ, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। और तीसरी बात, मैं जो अपना विचार रख रहा हूँ वही सच है, ऐसा मैं कभी बताने का यत्न प्रयत्न नहीं करता। और यही बात आपको भी लागू होती है कि आप जो जानते हो वही बात सच है, सत्य है, वो भी आप बताने का यत्न प्रयत्न न करें। आप अपना विचार आचार रजू करें, हम अपना आचार विचार रजू करें। एक्सेप्ट करना न करना वो हम दोनों के अपनी अपनी एक सोच हो सकती है। उसका पूरा एक्सेप्ट करना, पूरा निगलेक्ट रिजेक्ट करना, पार्शियली एक्सेप्ट करना, पार्शियली रिजेक्ट करना, मोटिव क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है, एक ही होता है। आपको अच्छा लगता है तो ले, ना अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। उसमें दलील नहीं होती है, आर्ग्यूमेंट नहीं होती है। ये हमारा कुमार ज्ञान का सबसे बड़ा और प्रिंसिपल रहा है। तो चलिए फिर मुद्दे पे आ जाते हैं कि वो जो गादीपति थे, है थे नहीं है, आज की डेट में भी है, हमारा वार्तालाप भी होता है, टेलीफोनिक डिस्कशन भी होता है। तो ये भी बात लगभग 8-10 साल पहले की है कि एक बार बातों बातों में बात चल गई कि मेरे पास ये सिद्धि है, वो सिद्धि है, वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि फिर कोई उपयोग किया? तो बोले कमलेश जी मैंने आज अभी ये सब उपयोग मैंने बंद कर दिया है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोले हमने सब कुछ करके देखा है, पता यही चला है कि मोक्ष करने के लिए मोक्ष करना है, मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी है, और ये सब चीज़ से मोक्ष नहीं मिलता है। क्लियर कट बताया और मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा क्या बात करते हो? हालांकि मैं तो जानता ही था, पर सरप्राइजिंगली एक एक्टिंग करनी पड़ती है ना कि ऐसा तो क्या हुआ पहले से बताओ। तो उसने बताया कि ये देखिए कि वो कामाख्या गए थे। कामाख्या से अंदर जो हम लोग जानते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, नाम तो मुझे भी याद करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर अंदर की साइड पे जाओगे तो आपको कामरूप प्रदेश करके, अभी कामरूप प्रदेश क्या है वो सब आपको बताइए, ठीक है? नहीं पता है तो आप गूगल पे ढूंढ लीजिए। वो वहाँ पे चले गए थे विद्या प्राप्ति के लिए। बोले विद्या के आकर्षण था, तो हमने कहा चलो उधर जाके विद्या प्राप्ति करते हैं। उसने अपने मुँह से जो सच्चा बात बताया वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? उसने बताया कि जब मैं उधर गया तो उसका जो एंट्री होता है ना, वो एंट्री पे एक बहुत ही झाड़ा सा आदमी, बहुत ही झाड़ा सा एक आदमी, नाटा से बोलते हैं ना, फेट, वो उधर बैठा था। मुझे देखा उसने और वार्तालाप की, कंफर्म किया कि वो कौन सा गांव, जो गांव में जाने वाला था वही गांव था। यहाँ पे वो कौन सा गांव है उसमें हम नहीं जाएंगे, वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग सब समझदार हो, सब समझते हो, इसलिए मैं उसका डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाते हो और आपको पता चल गया मैं कौन से गांव की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब ये महाशय और वो जो झाड़ा सा आदमी वो जो गेट पे बैठा था, वो गेट यानी जो गांव का जो एंट्रेंस होता है ना, वहाँ पे बैठा था, उसकी आयु उसने पहले तो बताई। तो उसकी आयु क्या सोचते हो आप, कितनी आयु होगी? तो मैंने बोला हो गए 100-150 साल। तो बोले और बढ़ो? मैंने कहा 200 साल। बोले और बढ़ो? मैंने कहा अभी तो रहने दो भाई, फिर तुम ही बता दो। तो बोले 450 साल से वो जिंदा है। मैंने कहा अच्छा? और वो सामने से बोलता है कि तुम्हें जो विद्या चाहिए मैं अभी खड़े खड़े देने के लिए तैयार हूँ, तो उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो ये जो महाशय थे उसने बोला क्या काम करना पड़ेगा? तो उसने बोला मुझे मौत नहीं आ रही है, मैंने मौत को जीत लिया है, ठीक है? उसको आप मेरा मौत दे दो,
और तुम बोलो वो विद्या मैं आपको दे देता हूँ। तो मैं भी ये सुन के शॉक्ड हो गया। तो बोले आप अभी समझ जाओ कि जो गांव के दरवाजे पे ऐसा आदमी बैठा है कि जो इसने मौत को जीत लिया हो, तो अंदर तो कैसे कैसे खेल होते होंगे सोच लो। बात में तो दम है। फिर बोले वो उधर कुछ हफ्ता रहा था, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मुद्दे पे आ जाते हैं। वो हफ्ता रह के उसको जो जो भी विद्याएं प्राप्त करनी थी वो प्राप्त करके फिर आके वो गेट पे जो आदमी बैठा था उससे फिर से मिल के चला गया। हालांकि वो जो गेट पे आदमी बैठा था उसके माध्यम से ही सब कुछ कांटेक्ट करके वो करके फिर बाहर आ गया। अभी वो भी एक चमत्कारिक बात है उसने जो बताई थी, पर अभी अपना मोटिव क्या है, मोक्ष के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो क्या चीज़ है वही मैं समझाने की आपको प्रयत्न करता हूँ। ठीक है। जब वो विद्या प्राप्त करके आया तो बोले कब मुझे 5-6 साल तो बहुत अच्छा लगा वो विद्या से खेलना, मतलब विद्या से प्राप्त करना। फिर पता चला कि यार ये जो कुछ भी है, मोरल ऑफ द स्टोरी पे आ जाते हैं कि जो कुछ भी हिसाब किताब होता है ना वो अपने बैलेंस से हो रहा है। मतलब आपकी जेब में 1,000 रुपये पड़ा है तो आप खर्चा कितना करोगे, 1,000 ही कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, किसी से लेके करना पड़ेगा, जिसको हम लोन बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही जीवन का तरीका है, ऐसा उसको महसूस हुआ। और फिर पता चला कि यार ये तो मेरी बैलेंस ख़त्म हो रही है, तो फिर मैं क्या करूँ। फिर जाके वो फिर भक्ति रस में फिर वापस आ गया, और वो जो सब चीज़ जिसको हम एक्स्ट्रा पावर बोलते हैं वो सब उधर छोड़ छाड़ के भक्ति रस में लग गया। और अभी उसका पहला और लास्ट मोटिव एक ही है, और वो है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिर अपनी बात पे आ जाते हैं कि आपने भी बहुत सारा कुछ सुना होगा, आपके दिमाग में भी आता होगा कि तो फिर क्या तंत्र से मंत्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। मैंने ऐसा कब बोला नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ ना, जब तक बात को पूरी तरीके से समझा न जाए तब तक हर एक चीज़ गलत है। ठीक है। सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो भी आप करते हो, जब आप आउट ऑफ सिलेबस की बात करते हो ना तो दिक्कत आनी ही है। मैंने पहले ही बता दिया था जब मोक्ष की बात शुरू की थी, हम लोग सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको देख रहे हैं। ठीक है। तो सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से मोक्ष कैसे संभव है, वही हमें जानने का यत्न करना चाहिए। उसके लिए फिर आप तंत्र मंत्र में जाओगे, इधर उधर जाओगे, तो फिर क्या हालत होगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। और सोचना भी मत इतने, मतलब आप सब समझदार हो, क्या ज़्यादा बोलने का। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपको पता चल गया। ये मैं अभी आपको मोक्ष की यात्रा करवा रहा हूँ। जिन जिन चीज़ों से हम लोग आकर्षित होते हैं, संसारिक लोग आकर्षित होते हैं। देखिए मोक्ष का शब्द भी किसने दिया, इन लोगों ने ही तो दिया। आप मेरी बात को समझिए। दूसरी बात, ये मोक्ष के बारे में सोचता कौन है, संसारिक। सवाल सोचने वाली बात है। जो भी एक लेवल पे पहुंचा है वो भी तो यही बात कर रहा है ना, मोक्ष चाहिए। ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने आगे आकार, निराकार, निरंकार और शिव, इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। उसके रिलेवेंट ही है, मोक्ष को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा। पर यहाँ पे मोक्ष के बारे में बात चल रही है। पर तो मोक्ष के लिए हम जो जिन जिन लोगों के साथ आते हैं माध्यम में, क्या उसको मोक्ष मिला है। अगर मोक्ष मिला तो यहाँ पे पड़ा क्यों है। ठीक है। यहाँ पे मैं कहने का क्या प्रयत्न कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे कहने का प्रयत्न एक ही है, हर एक चीज़ पर्पस से बनाई गई है। जैसे सूर्य पर्पस से बना है, चांदा पर्पस से बना है, पृथ्वी पर्पस से बनी है, आप पर्पस से बने हो, हम पर्पस से बने हैं। आप जो काम करते हो ना वो भी तो एक पर्पस है ना, पर्पस के बिना कुछ काम नहीं होता है। तो सीधी सी बात है कि आप जो पर्पस है वही हमें नहीं पता है ना। मोक्ष का तो भूल जाओ, कौन से पर्पस के लिए आप विजिट किया है अर्थ पे, पृथ्वी पे है, वो आपको पता है, नहीं पता है। पता है तो हमें कमेंट करिए, हम जानना चाहते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे मोक्ष की यात्रा में। आज यहाँ पे रुक जाते हैं। ओम नमः शिवाय।